चौथा अध्याय आजकल की अयोध्या। अंग्रेजी राज्य में अयोध्या 5-6 हजार की आबादी का एक छोटा सा नगर सरयू नदी के बाएं तट पर बसा है। इसका अक्षांश 26 डिग्री 27 उत्तर और देशांतर लंदन से 82 डिग्री 15 पूर्व और बनारस से 7 डिग्री 30 पश्चिम में है। परंतु धार्मिक विचार से फैजाबाद के अतिरिक्त और कई गांव भी इसी के अंतर्गत है। यह बात परिक्रमा से सिद्ध होती है, जो किसी नगर की सीमा जानने के लिए सबसे उत्तम प्रमाण है। यह परिक्रमा कार्तिक सुदी नवमी को की जाती है और सरयू के किनारे पर स्वर्ग द्वार से आरंभ होती है। यद्यपि परिक्रमा और कहीं से भी आरंभ की जा सकती है, किंतु जहाँ से आरंभ की जाए वही अंत होना चाहिए। स्वर्ग द्वार से चलकर नदी के किनारे किनारे यात्री 7 मील तक जाता है और वहाँ से मुड़कर शाहनिवाजपुर और मुकाराम नगर में से होता हुआ दर्शन नगर में सूर्य कुंड पर ठहरता है। यह दर्शन नगर बाजार के पास राजा दर्शन सिंह का बनाया हुआ सूर्य भगवान का सुंदर सरोवर है। दर्शन नगर से वह पश्चिम की ओर कोसाहा, मिर्जापुर और बीकापुर से होता हुआ जनौरा को जाता है, जो फैजाबाद सुल्तानपुर सड़क पर है। यह गांव अयोध्या से दक्षिण पश्चिम में 7 मील पर और फैजाबाद से दक्षिण की ओर 1 मील पर है। इस गांव में एक पक्का सरोवर है जिसे गिरिजा कुंड कहते हैं और एक शिव मंदिर है। यह अयोध्या में एक पवित्र स्थान माना जाता है और बहुत से यात्री यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक में परिक्रमा करते हुए पूजा करने जाते हैं। इसे जनौरा, जनकौरा का अपभ्रंश इसलिए कहते हैं कि जब महाराज जनक अयोध्या आते थे तो यहीं ठहरते थे, क्योंकि बेटी के घर हिंदू लोग पानी तक नहीं पीते। इस गांव में सूर्यवंशी ठाकुर रहते हैं, जो अपने को रामचंद्र जी के वंशज समझते हैं। उनके पूर्व पुरुष कुलू पर्वत पंजाब से लाए गए थे। कहा जाता है कि जब राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या को फिर से निर्माण करना आरंभ किया तो पंडितों ने उन्हें रामचंद्र जी के वंशजों को यज्ञ में भाग लेने के लिए बुलाने की सलाह दी थी, अन्यथा यज्ञ हो ही नहीं सकता था। जनौरा से यात्री खोजनपुर और सिविल लाइन के बीच से होता हुआ घाघरा के तट पर निर्मली कुंड जाता है और वहां से गुप्तार घाट होता हुआ परिक्रमा को वहीं समाप्त कर देता है, जहां से उसे आरंभ करता है। इस प्रकार अयोध्या नगर की स्थिति निश्चित हुई। अब हम अयोध्या के कुछ ऐतिहासिक स्थानों का वर्णन करेंगे। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय स्थान रामकोट, रामचंद्र जी का दुर्ग है। दुर्ग के भीतर बहुत अधिक भूमि है और प्राचीन पुस्तकों में लिखा है कि इस दुर्ग में 20 फाटक थे और प्रत्येक फाटक पर रामचंद्र जी के मुख्य सेनापति रक्षक थे। इन गढ़कोटों के नाम भी वही थे और है जो इनके रक्षकों के थे। इस दुर्ग के भीतर 8 राजप्रासाद थे, जहाँ राजा दशरथ, उनकी रानियां और उनके बेटे रहते थे। अयोध्या महात्म्य में निम्नलिखित अंश रामकोट के वर्णन में लिखा है। राजप्रासाद के मुख्य फाटक पर हनुमान जी का वास था और उनके दक्षिण में सुग्रीव और उसी के निकट अंगद रहते थे। दुर्ग के दक्षिण द्वार पर नल नील रहते थे और उसके पास ही सुषेण। पूर्व की ओर नवरत्न नामक एक मंदिर था और उसके उत्तर में गवाक्ष रहते थे। दुर्ग के पश्चिम द्वार पर दधिवक्र थे और उनके निकट शतवली और कुछ दूर पर गंधमानंदन, ऋषभ, शरभ और पनस थे। दुर्ग के उत्तर द्वार पर विभीषण रहते थे और उनके पूर्व में उनकी स्त्री शर्मा थी। उसके पूर्व में विघ्नेश्वर थे और उसके पूर्व में पिंडारक रहते थे। उसके पूर्व में वीरमत्त गजेंद्र का वास था। पूर्वीय भाग में विविध रहते थे और उसके उत्तर पश्चिम में बुद्धिमान मयंद रहते थे। दक्षिणी भाग में जाम्बवान और उनके दक्षिण में केसरी। यही दुर्ग की चारों ओर से रक्षा करते थे। इनमें से आजकल 4 ही बचे हैं: हनुमानगढ़ी, सुग्रीव टीला, अंगद टीला और मत्त गजेंद्र, जिसे सर्वसाधारण मातगेंड कहते हैं। हनुमानगढ़ी अब 4 कोट वाला छोटा सा दुर्ग दिखाई पड़ता है। यह गढ़ी आसिफ उद्दौला के मंत्री टिकैत राय के द्वारा पुराने स्थान पर बनी थी और एक बड़ी मूर्ति स्थापित की गई थी। प्राचीन छोटी मूर्ति उसी के आगे स्थापित है। अयोध्या प्रधानतः वैरागियों का घर है और हनुमानगढ़ी उनका दृढ़ दुर्ग है। घड़ी के वैरागी निर्वाणी अखाड़े के हैं और 4 पट्टियों में विभक्त है। साधारण पढ़े लिखे हिंदुस्तानी समझते हैं कि
वैरागी लोग बड़े उद्दंड होते हैं और उनका एक उद्देश्य खाओ पियो और मस्त रहो है, किंतु बात ऐसी नहीं है। चेलों को पहले बड़ी सेवा और तपस्या करनी पड़ती है। उनका प्रवेश 16 वर्ष की अवस्था में होता है। यद्यपि ब्राह्मणों और राजपूतों के लिए वह बंधन नहीं रहता। इन्हें और भी सुविधाएं हैं, जैसे इन्हें नीच काम नहीं करना पड़ता। पहली अवस्था में चेले को छोरा कहते और उस 3 वर्ष तक मंदिर और भोजन के छोटे छोटे बर्तन धोने को मिलते हैं। लकड़ी लाना होता है और पूजा पाठ करना होता है। दूसरी अवस्था भी 3 वर्ष की होती है और इसमें उसे बंदगीदार कहते हैं। इसमें उसे कुएं से पानी लाना पड़ता है, बड़े बड़े बर्तन मांजने पड़ते हैं, भोजन बनाना पड़ता है और पूजा भी करनी पड़ती है। इसको इतने ही समय में 3 वर्ष तीसरी अवस्था आरंभ होती है, जिसमें इसे हुड़दंगा कहते हैं। इसमें इसे मूर्तियों को भोग लगाना पड़ता है, भोजन बांटना पड़ता है जो दोपहर को मिलता है, पूजा करना पड़ता है और निशान या मंदिर की पताका ले जाना पड़ता है। 10वें वर्ष में चेला उस अवस्था को जाता है जिसे नागा कहते हैं। इस समय वह अयोध्या छोड़कर अपने साथियों के साथ भारतवर्ष के समस्त तीर्थों और पुण्य स्थानों का परिभ्रमण करने जाता है। यह भिक्षा ही उसकी जीविका रहती है। लौटकर वह 5वीं अवस्था में प्रवेश करता है और अतीत हो जाता है। इस अवस्था में वह मृत्यु पर्यंत रहता है। अब इसे सिवाय पूजा पाठ के कुछ काम नहीं करना पड़ता और उसे भोजन और वस्त्र मिलता है। इससे स्पष्ट है कि वैरागी का काम बेकारी नहीं है, उस नियम से धार्मिक साधना करनी पड़ती है। वैरागी सदा से हिंदू धर्म के रक्षक रहे हैं। इन्हें परिवार का कोई बंधन नहीं रहता और अपने धर्म के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। लखनऊ म्यूजियम के एक चित्र से मालूम होता है कि हरिद्वार में वैरागियों ने अकबर का कैसा विरोध किया था। सन 1855 ईस्वी में अयोध्या में जब हिंदू और मुसलमानों में बड़ा झगड़ा हो गया था और मुसलमानों ने गढ़ी पर धावा भी किया था जिसे वे नष्ट भ्रष्ट करना चाहते थे, तो वैरागी ही थे जिन्होंने उन्हें पीछे हटा दिया था। इन्होंने वही वीरता का काम तब भी किया था जब कुछ ही दिन बाद अमेठी के मौलवी अमीर अली ने धावा करने का फिर से प्रयत्न किया था। ये सदा से अपने धर्म के रक्षक रहे हैं और इन्हीं ने अयोध्या को नष्ट होने से बचाया है। ये सिवाय देश के शासक और किसी से नहीं दबते, किंतु जब दबाव हटा लिया जाता है तो फिर से स्वतंत्र हो जाते हैं और दूसरे अवसरों पर ये उतने ही शांत रहते हैं जैसे ईश्वर की सेवा में दत्तचित्त और कोई दूसरी धार्मिक संस्था वाले। उनमें अनेक ऊंचे कुल के हैं, बहुत से रिटायर्ड डिप्यूटी कलेक्टर और सब ऑर्डिनेट जज है। आजकल जो सबसे बड़े महात्मा है उनका शुभ नाम श्री सीताराम शरण भगवान प्रसाद है। वे रिटायर्ड डिप्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स है। कवि कुल दिवाकर सुधारक और भक्ति शिरोमणि तुलसीदास अयोध्या के स्मार्त वैष्णव थे। अभी मेरी याद में पन्ना रियासत के भूतपूर्व दीवान जानकी प्रसाद, जो बाद में रसिक विहारी कहे जाते थे, अयोध्या में आकर रहे और वैरागी होकर कनक भवन के महंत हो गए। इन्हीं में से एक बाबा रघुनाथ दास थे जो मेरे पिता के गुरु थे और जिन्होंने मेरा विद्या आरंभ कराया था। इन्हें भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रांतों के लाखों हिंदू देवता समझकर पूजते थे। बाबा युगल अनन्य शरण और उनके चेले बाबा जानकी वर शरण दोनों संस्कृत और फारसी के बड़े विद्वान थे और बाबा युगल अनन्य शरण जी बड़े कवि भी थे। हम कह चुके हैं कि वैरागियों के कई अखाड़े हैं। इन 7 अखाड़ों के नियमित क्रम है जिसके अनुसार ये बड़े बड़े मेलों और ऐसे ही अवसरों पर चलते हैं। पहले दिगंबरी रहते हैं, फिर उनके बाद निर्वाणी दाहिनी ओर और निर्मोही बाई ओर, तीसरी पंक्ति में निर्वाणियों के पीछे खाकी दाहिनी ओर और निरालंबी बाईं ओर और निर्मोहियों के पीछे संतोषी और महानिर्वाणी। हर एक के आगे और पीछे कुछ स्थान खाली रहता है। वैरागियों के इस संक्षिप्त वर्णन से तात्पर्य केवल यही है कि आजकल नव शिक्षित युवकों में वैरागियों के प्रति जो कुविचार फैला हुआ है दूर हो जाए कि ये हरामखोर है और अंधविश्वासी हिंदू जनता के दान से जीते हैं और उसे ही ठगते हैं। प्रत्येक संस्था में बुरे भी होते हैं,
किंतु मैं विश्वास के साथ बिना प्रतिवाद के भय से कह सकता हूँ कि अयोध्या के वैष्णव वैरागी, जैसा कि वे भगवान रामचंद्र के भक्त हैं, वैसे उतने त्यागी संयमी भी है जितने संसार भर की और भी किसी धार्मिक संस्थाओं के पुरुष होंगे। मैं यह वह कर किसी का अपमान कदापि नहीं करना चाहता। दूसरे और तीसरे कोट सुग्रीव टीला और अंगद टीला कबीर पर्वत है, दोनों घड़ी के दक्षिण में है। जनरल कनिंगम का कथन है कि सुग्रीव टीला उसी स्थान पर है जहां ह्यानच्वांग के अनुसार मणि पर्वत के दक्षिण पश्चिम में 500 फुट की दूरी पर एक बड़ा बौद्ध मठ था। 500 फुट आगे वह स्तूप था जहां बुद्ध के नख और केश रखे गए थे। कनिंगम यह भी मानते हैं कि रामकोट और मणि पर्वत से कोई संबंध था और इन खंडहरों का भी रामकोट से प्रत्यक्ष संबंध है। इसके बाद दूसरा महत्व का स्थान जन्म स्थान है, जहां बाबर ने 1528 में एक मस्जिद बनवाई थी जो आज तक उसके नाम से प्रसिद्ध है। जिस स्थान पर मंदिर बना था उसे लोग यज्ञ वेदी कहते हैं। कहा जाता है कि दशरथ ने यहीं पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। हम अपने बाल्यकाल में यहाँ से जले चावल खोदा करते थे। विक्रमादित्य द्वारा अयोध्या के जीर्णोद्धार की चर्चा हो चुकी है। यह बात दंत कथाओं के भी अनुकूल है और ऐतिहासिक अन्वेषणों से भी पता चलता है कि विक्रमादित्य के पहले अयोध्या की दशा नष्टप्राय थी, क्योंकि यह सर्वसम्मत है कि कालिदास इन्हीं विक्रमादित्य के समय में हुए थे और वे इनकी सभा के नवरत्नों में से एक रत्न थे। हम यह मानते हैं कि रघुवंश के 16वें सर्ग में जो कुश के द्वारा अयोध्या की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने की चर्चा है, वह कदाचित गुप्तों की राजधानी उज्जैन से, पाटलिपुत्र से नहीं, हटाकर चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा अयोध्या ले जाने की बात है। और यज्ञवेदी वही स्थान है जहां यज्ञ हुआ था, जबकि चावल और घी का आज का सा चढ़ा भाव नहीं था। यज्ञवेदी भगवान रामचंद्र का जन्म स्थान हो सकती है, किंतु यह मेरा दृढ़ मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने भी फिर से इसे यज्ञ कराकर पवित्र किया था। रामचंद्र जी के पुराने मंदिर में थोड़ा ही हेरफेर हुआ है। मस्जिद में जो मध्य का गुंबज है वह प्राचीन मंदिर ही का मालूम होता है और बहुत से स्तंभ भी अभी ज्यों के त्यों खड़े हैं। ये सुदृढ़ काले कसौटे के पत्थर के बने हुए हैं। खंभे 7 से 8 फुट तक ऊंचे हैं और नीचे चौकोर है और मध्य में अठकोने। उस झगड़े के बाद जिसका वर्णन अध्याय 14 में है, हिंदुओं ने मस्जिद का आंगन ले लिया और वहां एक वेदी बनवा दी। अब एक दीवार खींच दी गई है जिससे कि मस्जिद के नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों और बाहर वेदी पर पूजा करने वाले हिंदुओं में झगड़ा न हो। वेदी के पास ही कनक भवन है जिसे सीता जी का महल कहते हैं। वहां पर सीताराम की 2 प्रतिमाएं प्राचीन हैं। भगवान रामचंद्र की प्रतिमा को कनक बहन बिहारी कहते हैं और यह प्रतिमा अयोध्या की इस ढंग की मूर्तियों में से सबसे सुंदर है। हमारे लड़कपन में यह छोटा सा मंदिर था, किंतु अब टीकमगढ़ बुंदेलखंड के महाराज ने बहुत रुपया व्यय करके एक विशाल मंदिर बनवा दिया है। अब हम प्राचीन नगर के ऐतिहासिक मंदिर त्रेता के ठाकुर पर आते हैं। इसे कुल्लू पंजाब के राजा ने, जो जनौरा के ठाकुरों के जैसा कि ऊपर कहा गया है, पूर्व पुरुषों में से थे, प्राचीन भग्नावशेष मंदिर के स्थान पर बनवाया था और फिर इंदौर की प्रख्यात रानी अहल्याबाई ने उसमें कुछ सुधार किए थे। कहते हैं कि नौरंग शाह की टूटी हुई मस्जिद राम दरबार के स्थान से बनवाई गई थी, किंतु फिर किसी ने इस मंदिर को नहीं बनवाया। सरयू के तट पर सबसे पहले पश्चिम की ओर लक्ष्मण जी का मंदिर और लक्ष्मण घाट मिलता है, जहां कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने स्वर्गारोहण किया। मंदिर में जो मूर्ति है वह लक्ष्मण जी के गोरे रंग की नहीं है, किंतु 5 फुट ऊंची चतुर्भुजी काले पत्थर की बनी हुई है। यह सामने के कुंड में मिली थी और माना यह गया है कि यह काली जी की मूर्ति है, किंतु उसके हाथ में चक्र है। इससे यह अनुभव हुआ कि वह लक्ष्मण जी की ही मूर्ति है, क्योंकि लक्ष्मण धरा के आधार शेष के अवतार है और शेष कृष्ण वर्ण है। नाग पंचमी के अवसर पर अयोध्या के निवासी अन्य किसी नाग की पूजा न करके यही भगवान शेष के अवतार लक्ष्मण जी को लावा खील चढ़ाते हैं। फिर सुंदर घाट और पत्थर की सीढ़ियों पर चलते हुए
जिन्हें राजा दर्शन सिंह ने बनाया था, हम नागेश्वर नाथ जी के ऐतिहासिक मंदिर पर पहुंचते हैं। इसी मूर्ति के द्वारा और सरयू के द्वारा विक्रमादित्य ने अयोध्या का पता लगाया था। यह शिव जी को बहुत पुरानी मूर्ति है। कहते हैं कि भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश ने इसे स्थापित किया था। कुश का अंगद बाघ का भूषण सरयू में गिर पड़ा था और वह पाताल में चला गया, जहां नागलोक के राजा की कन्या ने उसे उठा लिया। महाराज कुश ने नागों को नष्ट करना चाहा, तब महादेव जी इन दोनों में मेल कराने आए थे। कुश ने उनसे प्रार्थना की कि आप यहीं रहे और यह नियम करा दिया कि बिना नागेश्वर नाथ जी की पूजा किए किसी यात्री को अयोध्या आने का फल न होगा। नागेश्वर नाथ जी के पास ही उत्तर की ओर गली में एक और देखने योग्य मंदिर है। वहां एक ही काले पत्थर में चारों भाइयों की मूर्ति खुदी है और बीच में सीता जी की मूर्ति है। कथा प्रसिद्ध है कि बाबर ने जन्मस्थान का मंदिर नष्ट कर दिया तो हिंदू इसे उठा लाए थे। इसका सविस्तार वर्णन अध्याय 16 में है। फिर बड़ी सड़क पर आ जाए तो हमें बहुत से मंदिर मिलेंगे। यही विक्टोरिया पार्क है, जिसमें राजराजेश्वरी विक्टोरिया की मूर्ति एक मंडप के नीचे स्थापित है। कुछ बाएं पर पुराना स्कूल है, जिसे महाराज की कचहरी कहते हैं। इसमें हमने प्रारंभिक शिक्षा पाई थी। फिर दाहिनी ओर काशी के सुप्रसिद्ध रईस राजा मोती चंद्र के पितामह भिखुमल का मंदिर है और उसके आगे हमारी ससुराल का मंदिर शीश महल है। यह मंदिर राय देवी प्रसाद जी ने 90 वर्ष हुए बनवाया था। महाराज अयोध्या नरेश के नायब राय राघव प्रसाद जी के समय तक यह मंदिर अयोध्या के सुप्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता था। आजकल इसकी दशा शोचनीय है। इससे कुछ दूर आगे चलकर पुलिस स्टेशन कोतवाली है और कुछ दूर दक्षिण श्रृंगार हाट नाम का बाजार है और उसके पश्चिम महाराज अयोध्या नरेश का महल, राज सदन और बाग है। बाग के दक्षिण भाग में एक सुंदर शिवालय है। इसे 80 वर्ष हुए राजा दर्शन सिंह ने बनवाया था और इसीलिए दर्शनेश्वर का मंदिर कहलाता है। अवध गजेटियर लिखता है, आजकल अवध पर में इससे बढ़कर सुंदर शिवालय नहीं है। यह मंदिर बढ़िया चुनार के पत्थर का बना हुआ है और बहुत सा नक्शी काम मिर्ज़ापुर में बनकर यहाँ लाया गया था। शिवलिंग नर्मदा के पत्थर का है। इसका दाम 250 दिया गया था। संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर से मंगाई गई थी। पहले यह विचार था कि नेपाल से घंटा मंगवाकर यहाँ लटकाया जाए, परंतु घंटा राह ही में टूट गया। तब उसी नमूने का घंटा अयोध्या में बनवाया गया। वह भी स्थानीय कारीगरी का अच्छा नमूना है। राज सदन के दक्षिण खुले मैदान में तुलसी चौरा है, जहाँ 350 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी रहते थे और जहाँ चैत्र शुक्ल नवमी संवत 1931 को रामचरितमानस प्रकाश किया गया था। यहाँ से 1 मील से कुछ कम की दूरी पर दक्षिण में मणि पर्वत है। जनरल कनिंघम का कथन है कि मणि पर्वत 65 फुट ऊंचा, टूटी फूटी ईंटों और कंकड़ों का टीला है। सर्वसाधारण उसे आजकल औड़ा जार या जौवा जार कहते हैं, जिससे यह सूचित होता है कि रामकोट के बनाने वाले मजदूरों के टोकरों का जाड़न है। जनरल कनिंघम का यह कहना है कि यह 200 फुट ऊंचे एक स्तूप का भग्नावशेष है और वहीं बना हुआ है, जहां बुद्ध देव ने अपने 6 वर्ष के निवास में धर्म का उपदेश किया था। उनका अनुमान है कि नीचे की भूमि शायद बौद्धों के समय के पूर्व की हो और पक्का स्तंभ अशोक ने बनवाया था। किंतु हिंदुओं का विश्वास है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई और हनुमान जी उस शक्ति के घात से लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवन मूल लेने हिमालय गए और पर्वत को लेकर लौट रहे थे, तो उसका एक ढोका यहीं गिर पड़ा था। दूसरा कथन यह भी है, जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, कि जब रामकोट के मजदूर काम कर चुकते तो अपनी टोकरियों का जाड़न यहीं फेंक देते थे, जिसका ढेर यही मणि पर्वत है। हम दतुन कुंड का वर्णन कर ही चुके हैं। दूसरा ऐतिहासिक स्थान सोनखर है। रघुवंश के पाठक जानते ही है कि रघु को एक ब्राह्मण को बहुत सा सुवर्ण देना था, जबकि उनका कोष खाली हो चुका था। उन्होंने ठान लिया कि कुबेर पर चढ़ाई करके उसे इतना सुवर्ण प्राप्त कर लेना चाहिए। कुबेर ने डर के मारे रात में यही सुवर्ण की वर्षा कर दी। अयोध्या में नवाब वजीरों के राज से आज तक हजारों मंदिर बने और नित नए बनते जाते हैं।
इनका सविस्तार वर्णन श्री अवध की झांकी में दिया जाएगा, जो तैयार हो रही है।